हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी है, न काम करने की सोच है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। जो वक्त है जैसे कैसे वो कट जाए, इतनी ही बात है, इससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। और विचित्र स्थिति है, 4 साल का हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अभी भी कुछ दिन पहले 10 डिग्री कॉलेज ने डिनोटिफाई, बिल्डिंग जिनकी कई जगह बन चुकी है, 10-10 करोड़ रुपए के भवन बन चुके हैं। अगर कॉलेज में स्ट्रेंथ ना होने की वजह अगर पूछते हमसे, तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने स्टाफ वहां पर लगाया ही नहीं, स्टाफ सारा बदल दिया। जब स्टाफ नहीं होगा तो कॉलेज में बच्चे आएंगे क्यों? और वो सिर्फ एक साजिश की तरह, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की एक आदत है, जो कुछ भी करते हैं अच्छा काम तो कर नहीं सकते, साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। एक हफ्ते पहले संस्थान बंद करने की नोटिफिकेशन करते हैं, एक हफ्ते के बाद आप उन संस्थानों को फिर से बहाल कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आप में कोई सोच समझ नहीं है काम करने की। आप 2 कदम चलते हैं, 4 कदम पीछे हटते हैं। रोल बैक गवर्नमेंट जिसको बोल सकते हैं, पलटू राम की सरकार जिसको बोल सकते हैं, गांव की भाषा में, सीधी भाषा में, सरल भाषा में, वो सरकार हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है। हुए हैं, उसका अंतिम दौर है। तो बीडीसी अध्यक्ष बनने हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बनने हैं, उसको लेके जो है भाजपा की ओर से क्या रणनीति? कि एक तो मैं प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, सबसे मूल इकाई को मजबूत करने की दृष्टि से जो जनमत आया है, उस जनमत में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिला, समर्थन मिला। हम वार्ड मेंबर में जीते, पंचायत में, अगर नगर परिषद, नगर पंचायत में जीते, नगर निगम में जीते, ब्लॉक समिति में जीते और जिला परिषद में जीते। और ये मैं समझता हूँ कि एक तरह का बहुत बड़ा संदेश है, ज़मीनी स्तर से संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है उसका अब बहुत भविष्य नहीं है। जो वक्त है जैसे कैसे वो कट जाए, इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। और इस जनादेश का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन विचित्र परिस्थिति हिमाचल के संदर्भ में यह है कि एक तो मुख्यमंत्री पहले चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे, और चुनाव नहीं कराने के इरादे उनने जब जाहिर किए तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी कि इस तारीख तक जो है 31 मई तक आपको चुनाव संपन्न करने हैं। उसके बावजूद भी चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बार बार प्रयत्न बीच में भी हुए, अभी तक भी जारी है। अब आप अंदाजा लगाइए, लगभग 1 महीना चुनाव के परिणाम को निकले हुए होने लगा है। अभी भी हिमाचल प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक समिति में मेजॉरिटी आ रही है, वहां की तारीख नहीं दे रहे। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो बनने हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो बनने हैं, वहां पर जहां जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है, वहां पर डेट नहीं दे रहे हैं। चेयरमैन जिला परिषद और वाइस चेयरमैन जिला परिषद का चुनना है। नगर परिषद में भी ऐसी स्थिति है, नगर पंचायत में भी ऐसी स्थिति है। और एक एक काउंसलर को, जिला परिषद के पार्षद को, ब्लॉक समिति के सदस्य को सरकार दबाव डाल करके उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसी के खिलाफ एनक्रोचमेंट का केस दर्ज कर रहे हैं, किसी के खिलाफ धमकी दी जा रही कि विजिलेंस का केस दर्ज करेंगे, किसी के खिलाफ जो है कोई सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारी को बदल करके दूसरी जगह बदल रहे हैं, उसमें कई जगह नौकरी देने के प्रावधान कर दिए। मैं तो हैरान हूँ, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ब्लॉक समिति का चुनाव के लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्टें क्रिएट कर दी। रातों रात उनकी भरने की प्रक्रिया पूरी की गई और चुन चुन करके उन मेंबर्स के रिश्तेदारों को भरा गया जो चुनाव लड़ करके जीत करके ब्लॉक समिति के मेंबर बने। और आखिरकार पिछले कल परिणाम हुआ और वो
जो चुन करके आए थे उनको विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए। इसलिए मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये इस प्रकार से दबाव की राजनीति बहुत लंबे समय तक तो नहीं चल पाएगी। अगर एक ब्लॉक समिति आपने प्रभावित कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो इबारत जो है दीवार पर साफ लिखी हुई दिख रही है कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता का इरादा बहुत मजबूत है। इन सारी चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पंचायत है वहाँ पे जो है, जो विद्यालय है वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है खुले के लेकर, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। वहाँ टॉयलेट बने थे, डैमेज हो गए जी। और जो मुझे जानकारी मिली है वहाँ पर, और ऐसी सूरत में उनको ठीक तरह से बनाना चाहिए। और मेरे संज्ञान में भी बात आई है और मैं भी इसमें आवश्यक होगा तो, क्योंकि हमारी विधायक क्षेत्र विकास निधि मिलती थी, अब की बार उसको रोक दिया गया है। थोड़ा सा एक बहुत छोटा अमाउंट उसका जारी किया है और मैंने वहाँ के पंचायत के प्रधान से मैं संपर्क करके उनसे आग्रह करूँगा कि अगर वो टॉयलेट बनाना चाह रहे हैं तो मैं अपनी विधायक क्षेत्र विकास निधि में से भी उसमें योगदान दूँ। कि पूर्व की सरकार ने जो है वित्तीय हितों को नहीं देखा हिमाचल के, उसमें आप कितना सहमत हैं या नहीं सहमत? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, नहीं होना भी चाहिए। और मैं इस बात को लेकर बड़ा साफ कह रहा हूँ कि आखिरकार उनको समझना चाहिए हमारे पास जो संसाधन थे उन संसाधनों से हमने हिमाचल प्रदेश का विकास किया, और जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है उनके पास संसाधन नहीं है, उसके लिए हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आपको संसाधन जनरेट करने की जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट आप चला रहे हैं। जब आप केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, केंद्र सहयोग दे रहा है। अभी केंद्र सरकार ने अभी कुछ वक्त पहले, कुछ लगभग 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले लगभग जो है 3,920 करोड़ रुपए की जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है ग्रांट दी, स्पेशल दी है, स्पेशल असिस्टेंस के तहत दी है। और उसके तहत हिमाचल प्रदेश में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आपने हालात इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पैदा किए हैं क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके बस की बात है नहीं, न समझ आ पा रही है आपको कैसे चलाना है, और ना ही आपको इसकी आवश्यकता महसूस कर रही है। वक्त निकाल रहे हैं। वर्तमान के मुख्यमंत्री के समक्ष सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि जैसे कैसे मेरा 5 साल का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री पूरा हो, और जिसकी बहुत बड़ी संभावनाएं आज भी नहीं दिखती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार चल नहीं रही है, लड़खड़ा रही है, गिरते पड़ते चल रही है, इस सरकार को सरकार कह ही नहीं सकते।